सभी दोस्तों को जय श्री हनुमान जी महाराज की। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो श्री हनुमान चालीसा आप मंगलवार को या शनिवार को या रोजाना पढ़ते हैं उसका अर्थ क्या है। जो चौपाइयाँ हनुमान चालीसा के अंदर लिखी गई हैं उनका अर्थ आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपने YouTube चैनल वास्तु ज्ञान टोटल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए प्रारंभ कर रहा हूं। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकर सुधारी, बरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फलुचारी। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको वंदन करता हूँ, आपका सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल हैं। मुझे शारीरिक बल, सुबुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी सदा ही जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान कोई भी नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी और सहायक हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। अर्थात आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आपके हृदय में निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अपना बहुत छोटा रूप बनाकर माँ सीता को दिखाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों का वध किया और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल किया। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरि से उरलाए। आपने संजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिंदा करवाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको अपने गले से लगा लिया। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थात श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस्र वदन तुमिरो यश गावें, अस कहें श्रीपति कंठ लगावें। अर्थात
श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से भी सराहनीय है। आपकी कितनी भी प्रशंसा कर दी जाए उतनी ही थोड़ी है। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन और श्री संत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कही सकें कहांते। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाया और उन पर बड़ा उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमिरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्होता ही मधुर फल जानू। अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगें, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर अपने मुख में ले लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। अर्थात आपने श्री राम जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन कार्य हैं वो आपकी कृपा से सहज ही संपूर्ण हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा भी दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी को डरने की क्या जरूरत है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। अर्थात आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं आ सकते। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा खत्म हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन कर्म वचन ध्यान जो लावें। अर्थात हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़वा लेते हो। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबके श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज ही संपूर्ण कर दिया था। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करें तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा ही नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हो और दुष्टों का नाश करते हो।
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात आपको माता श्री जानकी ने ऐसा वरदान दिया है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। वो 8 सिद्धियां कौन सी हैं वो भी आपको बताते हैं। नंबर 1, अणिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में भी प्रवेश कर जाता है। नंबर 2, महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। नंबर 3, गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भी भारी बना सकता है। नंबर 4, लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना स्वयं को हल्का भी बना सकता है। नंबर 5, प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। नंबर 6, प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में भी समा सकता है, आकाश में भी उड़ सकता है। नंबर 7, ईशितव, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। नंबर 8, वसितव, जिससे दूसरों को अपने वश में किया जा सकता है। ये वो 8 सिद्धियां हैं जो मां सीता ने श्री हनुमान जी को बख्शी थी। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते रहना, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश करने के लिए राम नाम की औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म को दुख बिसरावे। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है और जन्म जन्मांतर के दुख खुद ही खत्म हो जाते हैं, खुद ही मिट जाते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और फिर जन्म लें ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर जन्म लेते हैं तो आप प्रभु की भक्ति करेंगे, श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्तन धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता ही नहीं रहती। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। अर्थात हे हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है उसके सब कष्ट मिट जाते हैं, सब पीड़ा खत्म हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो, आपकी जय जयकार हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। यह 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधि महासुख होई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा, उसे परम आनंद की प्राप्ति होगी, उस पर प्रभु राम के आशीर्वाद का हाथ रहेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो भी इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्ति होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। अर्थात हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, मम हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हो। हे देवराज, आप श्री राम, माँ सीता जी और श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। आपके आशीर्वाद का हाथ अगर आपके बच्चे के सर पर रहेगा तो आपका बच्चा सदैव आपकी बंदगी करता रहेगा, प्रभु राम के भजन का गुणगान करता रहेगा। तो दोस्तों, ये वो श्री हनुमान चालीसा था जिसका हनुमान जी के भक्त सवेरे शाम पठन पाठन करते हैं।
अगर आप भी श्री हनुमान जी की कृपा चाहते हैं, प्रभु राम की कृपा चाहते हैं, इस दुनिया रूपी सागर से पार होना चाहते हैं, तो सवेरे तो जरूर, हो सके तो शाम को भी हनुमान चालीसा का पाठ एक बार तो अवश्य कर लिया कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भक्तों को जय श्री हनुमान जी।